For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. तो काफी काफी अमेजिंग एक बहुत ही बढ़िया सेट रूट्स एंड नेटवर्क्स के ऊपर। रूट्स एंड नेटवर्क्स के अंदर सिमिलर कई सारे बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे एंड रूट्स एंड नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट इट। सबसे पहले एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि थॉट प्रोसेस क्वेश्चन का क्या है। आपने यहाँ पे देखा कि 4 कार्स नीड टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अपने पास 2 पॉइंट्स हैं ए टू बी। ठीक है, उसको ले लेते हैं। लेट अस ऑल टेक ए बी। ठीक है दोस्तों, ए एंड बी 2 पॉइंट्स अपना ले लिया, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। नाउ 2 रूट्स आर अवेलेबल, वन वाया एम एंड वन वाया एन। तो एक वाया एम एक रूट है और एक है एन। तो यहाँ पे ए एम और एम भी है और ए एन एंड एन भी है। बन गया। नाउ द रूट्स फ्रॉम ए टू एम एंड फ्रॉम एन टू बी आर बोथ शॉर्ट एंड नैरो। In each case, one car takes 6 minutes to cover the distance, and each additional car increases the travel time per car by 3 minutes because of congestion. तो एक कार को मिलेगा 6 और उसके बाद एडिशनल कार के ऊपर +3 इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे एक कार इंक्रीज होगा तो आपका हर एक कार के ऊपर +3 इंक्रीज होगा। तो हमने इस डिनोमिनेशन इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। ओके, एंड सेम इज द केस ए एम वाला सिनेरियो, सेम अपना सिनेरियो एन बी में भी है। तो उसको भी हम 6 + 3 करके एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना। फुलेरा की सड़क है लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ यहाँ तक अपना ठीक चल रहा है, बढ़िया है। ओके, नाउ 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें एक और समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। ऑन द रोड फ्रॉम ए टू एन, वन कार टेक्स 20 minutes एंड एडिशनल कार इंक्रीजेस द ट्रैवल टाइम बाय 1 minute। तो यहाँ पे 20 है और इसमें एक +1 इस तरीके से लिख देते हैं। एम टू बी में आपका 20 है एंड 0.9 आ जा रहा है। 20 एंड यहाँ पे अपना एक यहाँ पे 0.9 आ जा रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा हमको एक एक थॉट प्रोसेस मिल गया कि भाई कितना टाइम लगेगा अगर कोई एक कार या 2 कार या मल्टीपल कार्स किसी भी रूट से जाते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि ट्रैफिक अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। रूट्स एंड नेटवर्क्स के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये अपना पैराग्राफ जो है वो अपने को समझ में आ गया। आई एम होपिंग कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, the police department orders each car to take a particular route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order, while the other cars are following the order. ये पार्ट कितने लोगों को समझ में आया? ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी। ये वाले पार्ट में बहुत सिंपल बात कह रहा है कि भाई आपको इस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज करना है सो दैट कोई भी आर्बिट्राज ना हो। ठीक है, मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है कॉल्ड आर्बिट्राज। कितने लोगों ने सुना है? एनीबडी हर्ड ऑफ इट? इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, मैं आपको बताता हूँ आर्बिट्राज होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। मान ले फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 रूट्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के लिए मान ले 2 रास्ते हैं। ठीक है, सब लोग मान लो ए टू बी ही जा रहे हैं, है ना। तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप, लेट्स से अगर सब लोग इस रास्ते से जा रहे हैं तो आप ये कोशिश करोगे कि दूसरे वाले रास्ते से जाएं ताकि आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो। तो इफेक्टिवली आर्बिट्राज का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो वही आपके जो रूल्स होते हैं या जो नॉर्म्स होते हैं उनको ब्रेक करने पे मजबूर कर देता है। अब यहाँ पे सिनेरियो सिमिलर है भाई, कि हम अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी कार किसी भी रास्ते से जाए। ठीक है, कोई भी कार किसी भी रास्ते से जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं मिलना चाहिए। वो जो डिफरेंशियल है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। मान लो एक तरफ से जाने पे एक कार को 50 मिनट लग रहा है और दूसरे तरफ से जाने पे 20 मिनट लग रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि लोग 20 मिनट वाले तरफ ज्यादा जाएंगे। तो कभी भी आपका ट्रैफिक का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो कि ये जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। How many cars would be asked to take route A and B? That is A
एन बी रूट बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, ए एन बी रूट की बात करें और ए एम बी रूट की बात करें, अगर एक गाड़ी यहां से जाएगी, ठीक है, इफ वन कार गोस, ठीक है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कितने कार्स यहां से जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान ले, हाउ मेनी कार्स वुड बी आस्क्ड टू टेक रूट ए एंड बी बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मान ले हम ये बोलें कि इन दोनों से हम एक एक ही कार ले जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कार यहाँ पे लेके जाएं और एक कार यहाँ पे लेके जाएं, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ने वालों ने बता दिया कि भाई चार कार्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक कार कैसे ले जाओगे? चार लिखा है। अब चार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? या तो आप टू टू करके करोगे, या आप वन थ्री करके करोगे, या आप थ्री वन करके करोगे। अब देखो बहुत सिंपल बात है भाई, अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैं दो गाड़ी यहां से भेज दूं और दो गाड़ी मैं यहां से भेज दूं, तो हर एक कार को कितना टाइम लगेगा? अगर मान ले फॉर एग्जांपल दो गाड़ी भेज दिया, तो ए टू एम वाले रूट में लगेगा 9 मिनट्स, और एम टू बी वाले रास्ते में लगेगा 20.9 मिनट्स, मतलब इफेक्टिवली लग जाएगा 29.9 ए एम बी वाले रास्ते में। और ए एन बी वाले रास्ते में कितना लगेगा? 21 इधर लग गया और 9 इधर लग गया, तो 30 लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों रास्तों में अपना अप्रोक्सीमेटली सेम ही टाइम लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है। अगर हम यहाँ पे दो की जगह लेट्स से इधर अगर तीन भेजते हैं और इधर एक भेजते हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड में आपका ट्रैफिक जो है वो टाइम ज्यादा लगाएगा। तो क्या इस ये जो आप ट्रैफिक पुलिस बोलेगा कि तीन लोग यहां से जाओ और एक इंसान यहां से जाओ, तो क्या ये लोग मानेंगे? क्या ये लोग ऐसे रूल्स का फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट हियर। आपको इस क्वेश्चन का एसेंस भी समझ में आया कि नहीं? तो ट्रैफिक रूल्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि एक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से तीन लेके जाएंगे और यहाँ से एक लेके जाएंगे, तो बताओ कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले हमने यहाँ से तीन लोगों को छोड़ दिया, अगर तीन लोगों को यहाँ से छोड़ा, तो 6 + 3 + 3 मतलब 12 मिनट तो यहीं लग गया, और 20 +0.9 मतलब 21.8 यहाँ पे लग जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 33.8 लग जाएगा। और इधर कितना लगेगा? इधर कितना लगेगा? 20 इधर लगा और 6 इधर लगा, 26 इधर लग गया। तो देखो कितना डिफरेंशियल है। अब इतना डिफरेंशियल अगर आप इन्फोर्स करना चाहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी, लोग नहीं मानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगा। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, इफ ऑल द कार्स फॉलो द पुलिस ऑर्डर, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन ट्रैवल टाइम। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है भाई, कि एक केस में 30 आया, एक केस में 29.9, तो दो क्वेश्चन वैसे ही हो गए। जो अगला सवाल है उसको भी देख ही लेते हैं क्विकली क्विकली। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बदला है, व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या किया है कि एक एडिशनल रूट यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो, तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि लेट्स से अपना ए था, ए टू बी, यहाँ पे एम था और यहाँ पे एन था। अब सिनेरियो तो पहले वाला सेम है, पहले वाला सिनेरियो एज इज पहले बिल्ड कर लेते हैं, है ना। अब देखो, अब एम टू एन बिल्ड किया, यहाँ पे 6 + 3 है, यहाँ पे 20 प्लस अपने पास वन है, यहाँ पे 20, और यहाँ पे +0.9 है, यहाँ पे वही 6 + 3 है, और यहाँ पे डाला है 7, एंड एक एडिशनल कार के साथ में 7 + 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1। नाउ अज्यूम दैट एनी कार टेकिंग द ए एम एन बी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? ईच कार हैज नाउ थ्री पॉसिबल रूट्स। ए एम बी ये एक रूट हो गया, ए एन बी ये एक और रूट हो गया, और एक रूट हो गया ए एम एन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, है ना। इस ये वाला क्वेश्चन के अंदर कई लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि मल्टीपल रूट्स इवेलुएट करने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो, कई बार उसमें मेंशन होता है कि स्पेसिफिक रूट ही आपको इवेलुएट करना है। Now, assume that each car taking AM and B route travels the AM portion at the same time as the other cars taking AM B route. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि AM B वालों को पहले निकाल दिया उसके बाद AM and B, तो AM वाला पार्ट वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ AM ये वाला पार्ट हो गया, एंड ट्रैवलिंग द NB रूट, NB पार्ट एट सेम टाइम एज द ANB। ANB में जब लोग जा रहे हैं तभी AM NB वाले NB से जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। Now, how many cars would the police department order to take AM and B
so that it is not possible for any car to reduce its time travel by not following the order while the other cars follow the order. क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, लास्ट वाला पार्ट बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है कि भाई आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि चार कार्स को इस तरीके से आपको भेजना है तीन रूट्स में कि बहुत ज्यादा आर्बिट्राज ना। एक तो बहुत सिंपल है, डू यू गाइस अग्री कि सारे रूट में एक एक कार तो भेजना ही चाहिए? अगर सारे रूट में एक एक कार नहीं भेजेंगे तो फिर तो मतलब रूट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज इसमें यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से सब में एक एक कार भेज दें तो अपने को एक सर्टेन आइडिया मिल जाएगा कि क्या बन रहा है। चलो, तो अगर मान ले कि ए एम बी में हमने एक कार भेजा तो कितना टाइम बनेगा ए एम बी में अगर एक कार भेजा है तो? अगर ए एम बी में एक ही कार भेजा, ठीक है, तो बनेगा अपना ए एम एन बी। तो जब ए एम बी को हम देखेंगे तो अपना कितना कार बनेगा? देखो, जब आप यहाँ तीनों में अगर एक एक भेज रहे हो तो ए एम वाले पार्ट में दो कार्स चल रहे हैं, एक ए एम एन बी रूट वाला और एक ए एम बी रूट वाला। तो यहाँ पे लगेगा 9 मिनट्स, और इस वाले पार्ट में क्योंकि वो एक ही जा रहा है तो 20 मिनट्स। तो बेसिकली ए एम बी में लग जाएगा 29 मिनट्स। कितने लोग यहाँ तक मेरे साथ चल रहे हैं? फटाफट चैट में कंफर्म कर देंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा, ए एम एन बी वाले रूट में देखो, ए एम एन बी वाले रूट में क्या होगा कि देखो, ये एन बी वाला जो पार्ट है इसमें भी 9 मिनट लगेगा, क्योंकि ए एन बी वाली एक कार भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, तो ए एम एन बी वाले रूट में यहाँ पे लगेगा 9 मिनट्स। यहाँ से एक ही कार यहाँ आ रही है तो 7 मिनट यहाँ लगेगा। तो 9 और 7 16 हो गया, और 16 और 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ए एम एन बी रूट में आ रहा है 25। और फाइनली आपका अगर एक हम लोगों ने ए एन बी रूट में डाल दिया, तो ए एन बी रूट में अगर एक डाल दिया तो कितना मिलेगा? ए एन वाले पार्ट में तो 20 ही मिलेगा, इस वाले पार्ट में 9, तो 29 आ जाएगा। अब मेरे पास एक कार एडिशनल है भेजने के लिए, मैंने तीन कार्स भेज दिए हैं। ठीक है, तीन कार्स मैंने भेजे हैं, एक कार अपने पास एडिशनल है भेजने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि उसको ए एम एन बी में भेजना चाहिए, कॉमन सेंसिकल बात है, क्योंकि ए एम एन बी में देखो आर्बिट्राज बन रहा है। तुम अगर नहीं भी भेजोगे, चौथे वाले को बोलोगे कि कहाँ से जाएगा, तो वो कहाँ से जाएगा? अगर मान ले चौथे इंसान से तूने पूछ लिया कि बताओ भाई तुम्हें कहाँ से जाना है, तो वो क्या बोलेगा? एएमएनबी से जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैप में दिखा रहा है कि 25 मिनट लग रहा है, दूसरे वाले में 29 मिनट लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है आकाश, अगर सब में एक एक नहीं भेजेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है वो बनेगा कैसे? थिंक अबाउट इट। मान ले फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से दो इधर से भेज दिए और दो इधर से भेज दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम इंक्रीज हो जाएगा ना। तुमको ओवरऑल लेवल पे, इक्विलिब्रियम लेवल पे टाइम रिड्यूस करना है, और तुम्हें क्या करना है कि एक बैलेंस्ड सेटअप बनाना है कि सबका टाइम ऑलमोस्ट इक्वल हो। आई एम होपिंग कि समझ में आया हो। तो अगर ओवरऑल लेवल पे रिड्यूस करना है तो तुम्हें हर रूट को इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम, ऑब्वियस सी बात है, तेरे पास तीन रास्ते हैं, तुम सबको बोलोगे नहीं इसी दो से जाओ, तो ये दोनों तो चोक होंगे ही ना। तो सिंपल बात है कि बाकी जो दो रास्ते हैं वो तुम्हारे चोक होंगे। तीसरा रास्ता तुम अगर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो पहले तो तीनों रास्ते यूटिलाइज करो, और फिर देखो कि कहाँ पे डिफरेंशियल आ रहा है। जहां डिफरेंशियल आ रहा है, जहां आर्बिट्राज आ रहा है, वहां पे बढ़ाओ। अब देखो, ए एम एन बी में अगर हम एक और कार डालते हैं तो वो क्या करेगा? ए एम बी को +3 से बढ़ा देगा, तो 32 पे पहुंचा देगा ए एम बी को, बिकॉज एक और कार आ जाएगा ए एम वाले रूट में। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा भाई? आप यहाँ पे देखो ए एम एन बी में क्या होगा? ए एम एन बी में एक एक देखो, तीन यहां बढ़ा देगा, एक तीन यहां बढ़ा देगा, एक तीन यहां बढ़ा देगा, और एक यहां बढ़ा देगा। तो तीन तीन छह, एक सात बढ़ा देगा, तो यहाँ पे 25 और 7 ये 32 पे ले आएगा। और ए एन बी में, ठीक है, ए एन बी में, है ना, अमित सिंह पहले भी तो 9 ही किए थे। नहीं, 9 किए थे, अभी एक और +3। जितना तुम ए एम बी से कार बढ़ाओगे अमित, जितने कार्स ऐड करोगे उतना ज्यादा आपको +3 डालना पड़ेगा। हर एक एडिशनल कार के ऊपर +3 डालना होगा। तो अभी ए एन बी में भी एक और कार बढ़ जाएगा, क्योंकि एक और कार हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये वाले में एक और +3 देगा, तो ये +3 करके 32 पे ले जाएगा। अब देखो तीनों आ चुका है बैलेंस पे। तो आपको ए एम एन बी वाले रूट में कितने कार्स डालने पड़ेंगे? दो डालने पड़ेंगे ए एम एन बी रूट में। आखिरी वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है कि इस सेटअप में भाई कितना टाइम लगेगा। 32 मिनट लग रहा है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है।
The DILR compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा. तो solve करते जाइए. Make sure that you subscribe to the channel as well and make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT. And if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner. So do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye-bye.